Hello student, and the next method to find out the mean of the group data is step deviation method. Okay, before this we have already discussed the direct method, assume mean method. Okay, तो and the next method is कौन सी है? Step deviation method. देखो direct method से हमें less calculation पड़ा, assume mean method में. Okay, देखो direct method से assume mean method में एक कॉलम हमारा जाता था क्योंकि हमने mean assume किया, then we have find out the di. okay, बट जो कैलकुलेशन था, मतलब जो फिगर्स आ रहे हैं वो वहां पे क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है. वैसे ही स्टेप डेविएशन मेथड में एक और कॉलम बढ़ रहा है. ओके, बट हमें जो मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे वो लेस वाले नंबर के करने पड़ेंगे. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. देखो क्या है स्टेप डेविएशन मेथड, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ही सीखते हैं. ओके, थोड़ा सा एक्सटेंशन है अज्यूम मीन मेथड का. ओके, इसमें भी हमें अज्यूम मीन करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ स्टेप्स है वो एड ऑन होगी. ओके, तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है. द अमाउंट इन्वेस्टेड इन हेल्थ इंश्योरेंस बाय 100 फैमिलीज. ओके, यहाँ पे कुछ डेटा दिया है कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस में कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो कितनी फैमिलीज का दिया है, दैट इज गिवन ऑफ द 100 फैमिलीज. ओके, 100 फैमिलीज का डेटा दिया है. तो 100 क्या हो गया, 100 इज द फ्रीक्वेंसी हो गई. ओके, नंबर ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हो गई, 100 हो गई. तो 100 रहेगा अपना समेशन ऑफ एफ आई. ओके, ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई, जो कि फिर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ओके, इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, following frequency table, find mean using as step deviation method. ओके, हमें मीन फाइंड आउट करना है. कौन सी मेथड से? वी हैव टू फाइंड आउट द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. देखते हैं क्या है प्रॉब्लम में. देखो सबसे पहले जैसे हम अब तक करते आए हैं, पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, वी हैव टू राइट द क्लास. ओके, क्लास यानी क्या है, यहाँ पे है अमाउंट इन्वेस्टेड. ओके, इट इज इन रुपीज. अमाउंट इन्वेस्टेड किस में है, रुपीज में है. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट अमाउंट इन. ये करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, दिस इज द ग्रुप डेटा, सो वी नीड टू फाइंड आउट क्लास मार्क. ओके, हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्लास मार्क आपको पता है क्या है, इट इज द मिडल ऑफ द क्लास, मिडल नंबर ऑफ द क्लास. ओके, तो क्लास मार्क होने के बाद देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो भी मैं ले रही हूँ वहां पे मैंने अभी टेबल का मार्क किया, वहां पे वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन में मैं लिख रही हूँ आई नीड टू अज्यूम सम मीन. ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा मीन. ओके, तो मैंने आपको मीन अज्यूम करने के लिए कुछ बताया था कि हम मीन कैसे अज्यूम करेंगे. देखो 800 to 1200 है, उसका क्लास मार्क क्या आएगा, वो आएगा 12 प्लस 8, वो हो गया 20 डिवाइडेड बाय 2, वो रहेगा 10. ओके, सो इट इज 10 और ये 2 zeros, ये क्या रहेगा उसका क्लास मार्क विच इज द मिडल नंबर. ओके, फिर बाद में 1200 इंटू 1600, सो वो होगा 1400. देन 1600 टू वो है 2000, इट कम्स आउट टू बी 1800. देन व्हाट, 2000 टू it is 2400, which comes out to be 2200. Then it is what, 2400 to 2800. Okay, so which comes out to be 2600. Then what, it is 2800 to 3200, which comes out to be ये क्या आ जाएगा, ये होगा 3000. ओके, नेक्स्ट देखो अभी क्लास मार्क हो गया. अभी हमें अज्यूम मीन पकड़ना है. तो अज्यूम मीन पकड़ने के लेने के लिए हमने अज्यूम करने के लिए मैंने बोला था कि मोस्टली वो क्या होता है, जो क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी वो रहेगा. ओके, बट मैंने मोस्टली बोला था. तो मेरा तो कहना ये है कि आपको मिडल वाला नंबर लेना चाहिए. कौन सा लेना चाहिए, मिडल वाला. मिडल यानी देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है. ओके, बट 6 है तो 6 का कोई मिडल नहीं है. देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, इसका मैं मिडल ये लूंगी. ओके, इस टाइम पे जो भी मेरा अज्यूम मीन रहेगा वो इसका, ये जो मेरा क्लास है उसका क्लास मार्क रहेगा. ओके, बट यहाँ पे मैं ले रही हूँ, देखो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 25, मतलब देखो ये तो नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मैं लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड वाला हो जाएगा. इससे क्या डिसएडवांटेज होगा, हमारे कैलकुलेशंस में उसका असर पड़ेगा. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. ओके, तो अभी मैं मीन ये वाला लूंगी. ओके,
आप चाहे तो आपने ये भी लिया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, और आपने ये भी लिया ओके तो भी चलेगा ओके। तो अज्यूम मीन मेरा है इट इज है 2200, अज्यूम मीन हो गया 2200 ओके। देन मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आई नीड टू फाइंड आउट डी आर। क्या फाइंड आउट करना पड़ा, डी आर। व्हाट इज डी आई, डी आई इज द डेविएशन विच इज एक्स आई माइनस ए ओके। तो मैं अभी डी आई फाइंड आउट करूंगी विच इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए ओके। तो एक्स आई, व्हाट इज माई एक्स आई, वो है नहीं सॉरी, अज्यूम मीन क्या है अपना 2200, एक्स आई क्या है यहाँ पे है, वो है 1000 माइनस 2200 विच कम्स आउट टू बी व्हाट, वो रहेगा माइनस 1200 ओके। वो रहेगा मेरा अज्यूम मीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 800 ओके। यहाँ पे आएगा माइनस 400 ओके। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 400 और यहाँ पे आएगा 800। देखो अगर मैंने ये मीन ये लिया होता 2600 तो यहाँ पे 0 आता ओके। फिर देखो यहाँ पे कैसे सिमेट्री आ रही है ना, 2 टाइम्स आ रही है, 0 आया, माइनस 400 400 माइनस 800 800। तो ये सिमेट्री आने के लिए मुझे मिडल लेना है। अगर मैंने ये लिया होता तो एक ही सिमेट्रिकल आता, फिर एडिशन के टाइम इसका अच्छा होता है ओके। इसीलिए मिडल वाला लेना चाहिए ओके, मिडल वाला लेना चाहिए ओके। सो नेक्स्ट क्या है, डी आई हो गया, एक्स आई माइनस ए हो गया। देन देखो अब तक तो हमने अज्यूम मीन मेथड फॉलो की, अभी नेक्स्ट है हमें यू आई फाइंड आउट करना है, यू आई। एंड व्हाट इज यू आई, यू आई होगा मेरा डी आई बाई जी ओके, डी आई बाई जी। अभी देखो जी क्या है, जी इज नथिंग बट द जी सी डी, व्हाट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो रहता है देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा हो गया, वो है 400 राइट ना। सो यहाँ के लिए जी रहेगा 400 ओके, वो जीसीडी है ओके। और वैसे भी आप देखो तो जी मोस्टली ओके, मोस्टली क्या रहता है, इट इज अ क्लास विड्थ रहता है, क्या रहता है, क्लास विड्थ ओके। और जो अदरवाइज जो नंबर्स आए हैं उसमें से भी उसका जो कॉमन ये है डिवाइजर वो भी आप लिख सकते हो ओके। और वही ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओके। सो अपना डी आई हो गया, एक्स आई माइनस ए हो गया। देन मुझे यू आई फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ तक अज्यूमिंग मेथड था, अभी अपना स्टेप डिविजन मेथड का टर्म आ गया ओके। सो मुझे फाइंड आउट करना है डी आई बाई जी। तो हमारा जो भी डी आया है और हमारा जी आया 400 उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 400 ओके। सो डिवाइडेड बाय 400 किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -3 -2 -1 0 1 2। तो ये क्या हो गया, दिस इज यू आई ओके ओके। देन फाइंड आउट करना, राइट करना है हमें फ्रीक्वेंसी ओके। तो देखो डायरेक्ट मेथड में ये दोनों स्टेप नहीं आते थे, अज्यूम में ये स्टेप नहीं आती थी ओके। तो एफ आई तो सब में आना ही है ओके। तो एफ आई है 3 इसका 3, ये पहले कॉलम का पहले रो का 3 15 20 25 देन 30 और देन 7 ओके। ये हो गया एफ आई की सम लूंगी मैं, तो उसको मैं टोटल की कॉलम में रो में लिखूंगी टोटल। तो क्या है टोटल, एफ आई की 100 फैमिलीज का डेटा दिया हुआ है, सो दिस विल बी द 100 ओके। सो ये हो गया एफ आई हो गया। देखो अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, हमने डायरेक्ट में किया था एफ आई एक्स आई ओके, अज्यूम में किया था एफ आई डी आई। अभी हमें यू आई हमने फाइंड आउट किया, तो हमें एफ आई यू आई फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एफ आई यू आई। और एफ आई यू आई सो देखो एफ आई क्या है, ये पहले कॉलम का है, -3 into 3 सो दिस विल बी -9 -30 -20 देन दिस इज 0 देन 30 देन 7 to the 14 ओके। 7 to the क्या हो गया 14 ओके, माइनस टू द 30। सो ये कैंसिल हो गया है। देन व्हाट, -29 या इसको पकड़ लो -6 आएगा दोनों का, -6 -9 तो ये हो जाएगा -15। क्या हुआ वो, सो दैट विल बी एफ आई यू आई हो गया -15 ओके। तो हो गया, अभी मेरा टेबल बन गया अपना ओके। तो हमने ये टोटल भी फाइंड आउट किया ओके। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कैलकुलेशंस करने हैं। कैलकुलेशन से हमें देखो, तो अभी मैं क्या फाइंड आउट करूंगी,
अभी मैं u बार फाइंड आउट करूंगी और u बार क्या रहेगा, वो रहेगा समेशन ऑफ FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो अपने पास क्या है, FI है -15, ओके, एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI वो है 100, तो ये आ जाएगा -0.15, ओके, -0.15, या उसको ऐसे रहने दो। देन हमें कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है x बार मीन, ओके, मीन। तो मीन का फॉर्मूला, व्हाट इज द मीन फॉर्मूला, वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस दैट फॉर्मूला इज u बार इनटू g, ओके, ओके। सो अज्यूम मीन, अपना अज्यूम मीन क्या है, दैट इज 2200 प्लस u बार, व्हाट इज u बार, वो है -15/100 लिखो या 0.15 लिखो, मैंने -15/100 लिखा, वो हो गया मेरा u बार इनटू g। g क्या है अपना, g है अपना 400, तो वो यहाँ पे 400 आ जाएगा। सो ये 2 zeros कैंसिल हो गए, ओके, -15 4 जा 60 होगा, ओके। सो दिस इज 2200 -60 एंड दैट इट विल बी व्हाट, ये आएगा 2140, ओके। सो मीन इज व्हाट, इट इज 2140। So find the mean using step deviation method. So what is the mean? It is 2140. Okay, right? Understand? देखो वैसे भी देखो, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि what will be the mean? मतलब ये देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है पर वो इधर 7 ही बचा, ओके। सो आप गेस कर सकते हैं कि मीन रहेगा 2000 और 2400, मतलब लगभग इसी में, इसी वैल्यू में से आएगा, ओके। सो दिस विल बी द थिंग एंड दिस इज द मीन, ओके। स्टेप डेविएशन मेथड में हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, ui किया, ui इज व्हाट di by g और g इज व्हाट gcd ऑफ द di, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी हो गए हमने हमारे तीनों मेथड्स और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और व्हाट वी विल सी द प्रैक्टिस सेट। व्हाट इज दिस वन, दिस इज प्रैक्टिस सेट हमारा 6.1 है, ओके। तो उसमें से हम एक क्वेश्चन करते हैं, अभी हम स्टेप डेविएशन मेथड का ही सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ अभी व्हाट, यहाँ पे मैं डेटा लिखती हूँ और यहाँ पे मैं टेबल बनाती हूँ, ओके। सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू डू। आप लोग अच्छे से नेक्स्ट पेज पे लिखो, ओके। तो हमारे पास टेबल रेडी है, पर टेबल में से सब कुछ हमें हटाना पड़ेगा, ओके। तो व्हाट देखते हैं क्या है, प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स इन ए कंपनी, ओके। तो किसका है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज रिगार्डिंग द फंड्स कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स इन ए कंपनी, ओके। तो 120 क्या हो गया, 120 इज नथिंग बट व्हाट, समेशन ऑफ FI, ओके। 120 इज समेशन ऑफ FI हो गया। इन ए कंपनी आर फॉर द ड्रॉट अफेक्टेड पीपल आर गिवन इन टेबल, ओके। सो लोगों ने मतलब क्या है, ड्रॉट के कारण लोगों को हेल्प करने के लिए 120 लोगों ने क्या किया, फंड कुछ कलेक्ट किए हैं, ओके। उसका दिया है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे के, तो फाइंड मीन ऑफ फंड्स बाय SD मेथड, ओके। तो कुछ लोगों ने 500 रुपीज दिए, कुछ लोगों ने 500 to 1000, 1000 to 150, 1500, ऐसे में किसी ने 1200 दिए होंगे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि 120 लोगों ने कितने कितने पैसे दिए। तो ये लेवल में 35 लोगों ने पैसे दिए, ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट द मीन, ओके। मतलब ऑन एन एवरेज कितना रुपए दिया एक पर्सन ने, ऐसे वो रहेगा मीन ऑफ द दिस डेटा, ओके। तो वो हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो वो मीन हमें बाय SD मेथड से फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SD मेथड में आपको पता है सबसे पहले हमें अज्यूम मीन करना पड़ेगा, ओके। तो अज्यूम मीन मैंने बोला आपको कि यहाँ पे आप इसका मीन लिखेंगे, कि क्लास मार्क लिखेंगे किसका, 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2, वो क्या होगा, सो इट विल बी 2500 डिवाइड बाय 2, सो विच कम्स आउट टू बी 1250, राइट ना। 1250 क्या रहेगा, मेरा अज्यूम मीन रहेगा, ओके। और ये फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा, जी हमारा और कुछ आएगा, ओके। ये और कुछ हो जाएगा और ये हमारा फिर से अगेन फॉर्मूला रहेगा, और आपको कुछ तो भी मीन मिलेगा, u बार इंटू जी, ओके। तो फटाफट सॉल्व करते हैं फिर अपन अभी, ओके। देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। क्लास रहेगा, क्लास रहेगा, ओके। देन xi रहेगा, सो xi
ओके, सो डायरेक्टली आई कैन राइट द एक्स आई ऑल्सो. ओके, तो डायरेक्टली अगर मैंने एक्स आई लिखा तो 0 to 500 का एक्स आई क्या रहेगा, वो रहेगा 250, देन वो रहेगा 750, देन व्हाट, देन देखो 250 750, राइट ना, 250 750, देन 1250 1250, देन आएगा 1750 1750. ओके, देन आएगा 1750 के बाद आएगा यहाँ पे 1750 हो गया, देन आएगा 2250 2250. लिखो यहाँ पे 0 to 500 500 to 1000. ओके, 1000 to 1500. ओके, कंप्लीट करो. फिर बाद में इसकी मैं ना फ्रीक्वेंसी भी लिख लेती हूँ. फ्रीक्वेंसी है 35 28 32 15 एंड देन 10. ओके, di is equal to xi minus a. सो di is equal to xi minus a. तो हमने a अज्यूम मीन किया 1250, तो ये होगा xi is what 250 minus 1250, तो it comes out to be minus 1000, right ना, minus 1000. then ये 750 minus 1250 minus 500 0, then you will get 500 and then you will get 1000. okay, very good. then di is equal to ui by g, पर हमें g फाइंड आउट करने का. what will be the g? okay, g क्या रहेगा 500. okay, greatest common divisor will be what 500. ओके, तो g हो गया अपना 500. ओके, सो देन g हुआ तो मैं ui फाइंड आउट करूंगी, तो ui क्या होगा di बाय 500 आ जाएगा यहाँ पे. सो वो होगा -2, राइट ना, -2 -1 0 1 2. ओके, ये लिया. मल्टीप्लीकेशन -70 -28, देन 0, देन 15 and then 20. okay, then इसका जो भी FIUI का अभी मुझे सम फाइंड आउट करना पड़ेगा. so which comes out to be what, it comes out to be -63. okay, और समेशन ऑफ FI है वो है 120. okay, -63 हो गया और हो गया -123. देन आपको U बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. so U बार इज व्हाट, समेशन ऑफ FIUI वो है -63 एंड देन ये है 120. इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में फिर कल कैलकुलेट करेंगे. सो फिर लास्ट में फॉर्मूला में अज्यूम मीन, व्हाट इज अज्यूम मीन, इट इज 1250. देन यू बार इज व्हाट, वो हो गया -63 इंटू 120. ओके, देन जी क्या है अपना, जी है 500. ओके, तो देखो इसको कैसे करती हूँ मैं, एक 0 कैंसिल हुआ. देन व्हाट इट इज 63 डिवाइड बाय 12 कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा 12 5 जा 63 बचा. ओके, देन व्हाट 12 2 जा 24, अगेन 6 एंड देन 12 5 जा. ओके, तो ये हुआ 5.25 हुआ और 5.25 हुआ. और उसको क्या कर रही हो अभी, ओके, आपको लिख के दिखाती हूँ. ये है 1250. ओके, एंड ये हुआ देन -5.25. अभी मैंने डिवाइड किया x से एंड देन 50 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 1250 माइनस, देखो अभी क्या कर रही हूँ मैं, 25 इंटू 5 हो गया होगा 625, तो 25 आया, 6 कैरी फॉरवर्ड. ओके, 5 5 जा 25, 25 प्लस 6. ओके, एक मिनट, 5.25 इंटू 5 बन जाएगा मेरा, देखो 26. ओके, वो आया 262. ओके, 2625 एंड दिस इज 0. ओके, और हमें 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट देना है 1 2, तो ये हो जाएगा 262.5. ओके, सो इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा 262.5. सब्ट्रैक्ट किया तो ये बनेगा 5 5 10 3 गेले 17 आले 15 7 गेले 8 राहिले, 8 एक वापस केला, ये आएगा. ओके,
12 3 गेले 9 राहिले. ओके, so you will get 987.5. ओके, कैलकुलेशन है सिर्फ -63 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 500. तो मैंने क्या किया, 0 कैंसिल किया, 12 डिवाइड बाय 63 किया, दैट कम आउट टू बी 5.25. 5.25 को 50 से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 262.5. ओके, देन क्या किया, देन 12 माइनस 262.5 मैंने यहाँ पे किया, एंड यू गॉट द मीन एज व्हाट, 987.5. देयरफॉर मीन इज व्हाट, it is 987.5. okay, so this is the mean. okay, so easy है स्टेट डेविएशन मेथड. सिर्फ क्या करना है, अब हमें ये ui एक ज्यादा हम निकल रहे हैं. ओके, और वो क्या है, di by g. g is what, gcd of what, di. okay, so the other problems we will continue in the next lecture.